लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद महाराष्ट्र में लगातार बीजेपी का मंथन जारी है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के द्वारा बैठकें कर चुनावी नतीजों पर चर्चा और समीक्षा के साथ आने वाले विधान चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में आज फिर महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। दादर स्थित बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति पर मंथन किया गया। पिछली बार जब बैठक हुई थी तब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर सभी को चौंका दिया था, लेकिन आज जब बैठक को संबोधित कर रहे थे तो एक अलग अंदाज में नजर आए और विपक्ष के तमाम आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इंडिया गठबंधन और हमारे वोट बैंक में ज्यादा फर्क नहीं था। हमारा वोट प्रतिशत उनसे ज्यादा है, लेकिन इन लोगों ने जो गलत नैरेटिव सेट किया था जिसे हम रोक नहीं सके, शायद इसकी खामियाजा हमें चुनाव में उठाना पड़ा। ये लोग संविधान बदलने की बात करने लगे, दलित और आदिवासी समाज के लिए नैरेटिव बनाया जो इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर हम 5% वोट के कम अंतर से हारे हैं। वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं आई है, हालांकि नतीजे हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। वहीं बैठकों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमारे नेताओं के बीच एक सार्थक चर्चा हुई है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का जमकर जश्न मनाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे वाले फैसले और बयान को वापस लिए जाने की मांग की गई, ताकि वो सरकार में वो निरंतर अपनी भूमिका निभा सके। बीजेपी नेता ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। आशीष शेलार जी मुंबई के अध्यक्ष, हमारे विधिमंडल गठ के प्रमुख, हमारे प्रवीण दरेकर जी विधान परिषद गठ के प्रमुख, हम सबने जो आज देवेंद्र जी के साथ हमारी विधिमंडल की बैठक हुई, उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए ने उनको अपना नेता चयन किया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है। हमारे आज विधिमंडल गठ ने उनके अभिनंदन शुभेच्छा का प्रस्ताव पारित किया है और साथ साथ में कल शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के सारे बूथ पर हमारे 35 लाख कार्यकर्ता पूरी ताकत से एक दीपावली मनाएंगे, उत्साह करेंगे और मोदी जी की शपथ चालू होगी। इधर महाराष्ट्र में हर गांव में फिर एक बार नया उत्साह के साथ हमारा ये शपथ विधि का समारोह पूरे गांव में देखा जाएगा। दूसरा एक प्रस्ताव हमने रखा है जो मंजूर हुआ है, जो पूरे बहुमत के साथ हमारे विधायकों ने भावना व्यक्त की। मुझे सरकार से ज्यादा इस संगठन में महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को दोबारा जीत दिलाने के लिए मुझे काम करना है। लेकिन आज महाराष्ट्र विधिमंडल के सारे सदस्यों ने और सारे विधायकों ने, हमारे आशीष शेलार जी और सारे पूरे विधिमंडल के सारे नेताओं ने एक प्रस्ताव रखा। देवेंद्र जी ने सरकार से बाहर जाने का जो एक उनके मन में आया है वो आज निकाल ले, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करे। मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को आगे लेके जाने के लिए देवेंद्र की जरूरत इस महाराष्ट्र में महायुति में है। हमारे सबने एक तरफा उनको आग्रह किया है, विनती भी की है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के सारे जिलों ने ठहराव किया है, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा ने भी ठहराव किया है और यहाँ पे विधिमंडल गठ ने भी कहा है, ठहराव किया है, वो अपना जो उन्होंने जो भावना है वो वापस लेना चाहिए। हम सबका आग्रह है और निश्चित रूप से विधिमंडल गठ की भावना को रखेंगे, उनका मन और पूरे एक बार सरकार में प्रचंड रूप से काम करेंगे और हमारे संगठन को भी आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। हमारी भावना का वो आदर करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम उनसे किए। नरेटिव्ह तयार केला की उद्धव ठाकरेंना फार सहानुभूती आहे। मग उद्धव ठाकरेंना जर सहानुभूती होती तर कुठे दिसायला पाहिजे होती? मुंबई आणि कोकणमध्ये दिसायला पाहिजे होती ना।
ठाण्यापासनं तर कोकणच्या शेवटच्या टोकापर्यंत उद्धव ठाकरेंची एकही जागा नाही. उबाठाला एकही जागा मिळालेली नाही. कोकणात उबाठा नाही, ठाणे जिल्ह्यात उबाठा नाही, पालघर जिल्ह्यात उबाठा नाही, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर यात उबाठाला एकही जागा मिळालेली नाही. आणि आपल्याला माहिती आहे मुंबईच्या जागा ज्या मिळाल्या त्या कोणाच्या भरोश्यावर मिळाल्या? मराठी माणसांनी मत दिलं नाही यांना. कारण सांगतो मराठी माणसांनी वोट दिलं असतं तर दक्षिण मुंबईमध्ये, परळीमध्ये, जिथे आदित्य ठाकरेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे, फक्त 6,000 मतं झाली. मराठी माणसांनी मतदान जर त्या ठिकाणी केलं असतं तर शिवडीमध्ये यांनी 30, 35, 40,000 मतांची लीड घ्यायला हवी होती. जर मराठी माणसांनी मतदान त्यांना केलं असतं तर ईशान्य मुंबईमध्ये विक्रोळी आणि भांडूपतून 60,000 मतांचा लीड त्यांनी घ्यायला पाहिजे होता. नाही घेऊ शकले. 7 आणि 8 हजारावर त्या ठिकाणी थांबले. याचा अर्थ मराठी माणूस त्यांच्यासोबत गेला नाही. पॉलिटिकल अर्थमॅटिकमध्ये त्यांनी केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या मतांवर, काही जागांवर एखाद्या विधानसभेमध्ये इतकी प्रचंड आघाडी घेतली की त्याच्या आधारावर त्यांना निवडून येता आलं. आणि मगाशी नितेश म्हणाले खरं आहे, त्यांनी त्याची कबुली पण दिली. कारण खासदार बंडू जाधव म्हणाले की मला मराठा समाज, दलित समाजापेक्षा देखील मी निवडून आलो तो मुस्लिम समाजामध्ये निवडून आलो. त्यांचं वक्तव्य आपण सगळ्यांनी ऐकलंय. त्यामुळे एकूणच जर आपण बघितलं तर मुंबई, MMR रिजन किंवा कोकणामध्ये या ठिकाणी उबाठाला लोकांनी हद्दपारच केलाय, हे देखील आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.